फरवरी में क्या होगा? अगले 2 महीने बिटकॉइन के लिए इतने अहम क्यों हैं? ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर और यूएई में बिटकॉइन ईटीएफ कब आ रही है? तो यही सब और मार्केट में होने वाली बहुत सी अहम तब्दीलियों पर बात करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपके पास बेहतरीन इंफॉर्मेशन मौजूद हो। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। जनवरी पर मेरी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई। तारीख के मुताबिक इसने रीटेस्ट किया। एक बार फिर जो लोग 28,000, 22,000, 32,000 का इंतजार कर रहे थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। ये मेरी राय थी, जो गलत भी हो सकती थी, लेकिन शुक्र है कि गलत नहीं हुई। अब मैंने सादा सी लॉजिक बताई थी कि जहां पूरी दुनिया प्रेडिक्ट कर रही हो, वहां मार्केट नहीं जाती। तो इस वजह से मैं अपनी राय पर कायम रहा था। हाँ, मेरी ऑल्ट कॉइन वाली बात अभी पूरी तरह दुरुस्त साबित नहीं हुई और अभी ऑल्ट कॉइन्स ने वैसे पंप नहीं किया जैसे मैं सोच रहा था, लेकिन ये होगा, मुझे पूरा यकीन है। जैसे दुर्गा मां को यकीन था कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, ऐसे ही मेरा ऑल्ट सीजन आएगा तो कर्ण अर्जुन आएंगे। तो आप पहले ये देखें कि फरवरी और मार्च इतने अहम क्यों हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मैं तारीख देखकर बात करता हूं। तो अप्रैल में बिटकॉइन हाविंग है, जिसके बाद बिटकॉइन की सप्लाई आधी रह जाती है। ये बिटकॉइन का सबसे अहम और बुलिश इवेंट होता है, लेकिन तारीख बताती है कि ट्रेडर्स और वेल्स हमेशा हाविंग पर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, यानी वो इस मौके पर बहुत बड़ी सेलिंग करते हैं। इस वजह से हर बार हाविंग का महीना रेड रहता है और अगले महीने थोड़े डंप के बाद रिकवरी होती है। तो इस हिसाब से अप्रैल और मई 2 आखिरी महीने होंगे जब तक बाइंग हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फरवरी और मार्च में बाइंग नहीं होगी। तो हाँ, बिल्कुल मैं अपनी रेंज में बाइंग करता रहूंगा और मई तक, जैसे मैंने 1.5 साल पहले कहा था, तो मैं मई तक बाइंग करता रहूंगा और इसके बाद थोड़ा आराम, मार्केट से थोड़ी सी दूरी और फिर एग्जिट स्ट्रेटजी पर काम होगा। तो अभी मई तक $5 की जंग जारी रहेगी। अब बात करते हैं कि मैं फरवरी और मार्च में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि फरवरी में ग्रीन क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मार्च में मुझे लगता है कि हम $50,000 को टच करेंगे। जी, मुझे लगता है कि मार्च में हम इसे टच कर लेंगे, लेकिन क्लोजिंग कहां होती है अभी ये अंदाजा नहीं, क्योंकि अप्रैल में पंप हुआ भी तो फिर डंप हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए ये पंप और डंप दोनों ही सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है। अब जरा आगे चलते हैं और मई के बाद के हालात को देखते हैं। तो जरा गौर करें कि बिटकॉइन का पंप बुल रन में कैसा होगा। मई के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद हर महीने किसी ना किसी मुल्क में बिटकॉइन ईटीएफ आ रही होगी। जापान में तो यह बहस अभी से जारी है और वो हंगामी बुनियादों पर ईटीएफ मंजूर करना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत को डर है कि अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो जापान से पैसा अमेरिका मुंतकिल हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर बिटकॉइन ईटीएफ खरीदना चाहते हैं। लेकिन हांगकांग, सिंगापुर और यूएई में बात इससे भी आगे है। वहां की रेगुलेटरी एजेंसीज बिटकॉइन के साथ साथ चंद खास ऑल्ट कॉइन्स की भी ईटीएफ मंजूर करना चाहती हैं। जी हां, ऑल्ट कॉइन्स की ईटीएफ। अब मैं यहां पर नाम नहीं देना चाहता, लेकिन इथेरियम ऐसी ईटीएफ में लाजमी शामिल होगा। यहां हमारे जैसे मुमालिक में लोग अब भी परेशान है कि यार, अमेरिकी ईटीएफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आगे क्या होगा। तो मेरे भाई, परेशान ना हो। बिटकॉइन मेरे और आपके कहने से नहीं चलता। ये मैथमेटिकल मिरेकल है। इसे अपने मार्केट साइकिल हैं। वो मेरे और आपके कहने, वीडियोस बनाने, गालियां देने या उससे दूर रहने या इसमें आ जाने से नहीं बदलने। बिटकॉइन ने वैसे ही चलना है जैसे ये चलता है, अपने मार्केट साइकिल्स के मुताबिक। ये पहले मर जाता है, फिर विलन जीत कर जाने लगता है, तो ये हीरो की तरह अचानक हल्की हल्की सांस लेता है, फिर से उठता है, फिर अचानक दुश्मन को फिर नारा लगाकर बुलाता है, फिर उसे खूब मारता है, यहां तक कि वो जमीन पर गिर जाता है। सब खुशी से पागल हो जाते हैं, लेकिन यहां फिल्मी एंडिंग नहीं होती। फिर दुश्मन हल्की सी सांस लेता है, फिर उठता है और फिर वो हमारे हीरो को मारता है, फिर हमारा बिटकॉइन मारा जाता है। तो ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है। आप यहां इस दंगल को देखकर खुश हों, तालियां बजाएं, इससे मायूस होकर यहां से चले जाएं, इसी से खुश रहें, ये आपकी मर्जी है। लिव, डाई, रिपीट। मरो, जियो और दोबारा उसको दोहराते रहो। अफ्रीका, लातीन अमेरिका और एशिया के दूसरे कम तरक्की याफ्ता मुमालिक भी इस खेल में शामिल होने को तैयार हैं। ये खेल जितना बड़ा हो रहा है, बिटकॉइन का पंप भी इतना ही ग्लोरियस होगा
और जितना बिटकॉइन का पंप ग्लोरियस होगा उतना ही आपके ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। अभी डॉइचे बैंक जैसे इदारे कह रहे हैं कि बिटकॉइन एक बार फिर $20,000 पर गिर सकता है। इन्होंने मार्केट में बहुत बड़ा सर्वे किया है, लेकिन अगर आप सर्वे को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक मार्केट ट्रेडर से लिया गया है जो बिटकॉइन में कभी रहे ही नहीं। तो ऐसे में आप बताएं कि उनकी राय की क्या अहमियत होगी। फर्ज करें कि ये हो भी जाए तो क्या होगा। जो आज भी डरे हुए हैं वो कल भी डरे हुए रहेंगे। ये हो भी जाए तो भी वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि बिटकॉइन $12,000 पर जा रहा है, 12,000 पर कहेंगे कि बिटकॉइन $5,000 पर जा रहा है। इस वजह से ऐसी आवाजें बेमकसद होती हैं। अहम यह होता है कि आप मार्केट में कैसे चल रहे हैं, आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि शॉर्ट टर्म सिर्फ और सिर्फ नॉइज है। ऐसी नॉइज जिस पर तवज्जो देने की जरूरत भी नहीं होती, एक शोर है जिसको इग्नोर करें। इस वजह से मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है और आपको भी वो बता दी है, मैं उसी पर चल रहा हूं। अब देखते हैं कि बुल रन के एंड पर कौन जीतता है। आप सबने मेरा एक काम करना है, जब आपके प्रॉफिट्स बढ़ें और आप पैसे कमाएं तो याद रखें कि कौन आपको कह रहा था कि भाग जाओ, बाइनांस तबाह होने वाला है, भाग जाओ, कुछ नहीं बचेगा, भाग जाओ, तुम मारे जाओगे। इन तमाम लोगों के चेहरे याद रखें, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को उनसे बचाएं। जो आपके साथ हुआ है वो लोगों के साथ ना होने दें, उन्हें सही रास्ता खुद दिखाएं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सब अगले 4 महीने में खुद को क्रिप्टो के बहुत अच्छे एक्सपर्ट समझेंगे और बन भी जाएंगे। मेरे इस चैनल का मकसद आपको अपने साथ रखना नहीं, बल्कि आपको क्रिप्टो का बाबा बनाना है, ताकि आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकें, उनको समझा सकें। तो आपको मेरे लिए ये काम करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हो सके तो याद से घंटी भी बजा दिया करें, ताकि जैसे ही मेरी तरफ से वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि कभी कभार मेरी तरफ से देर सवेर हो जाती है, कमेंट्स का जवाब देने में भी देर हो जाती है, एक्स पर जवाब देने में भी देर हो जाती है, इसी तरह से वीडियो अपलोड करने में भी देर हो जाती है। मैं इसके लिए हमेशा आपसे माजरत खा रहता हूं। तो बड़ा मेहरबानी मेरी इन छोटी छोटी मसरूफियात को समझा करें, अंडरस्टैंड किया करें और मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें। इसके अलावा आप मुझसे एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, वहां पर मेरे डीएम्स ओपन है। अगर किसी वजह से आप मुझे डीएम नहीं कर पाते तो अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, मैं फॉलो बैक करूंगा, तो मेरे डीएम्स तक आपकी एक्सेस इजी हो जाएगी। तो फिर आप मुझे आसानी से मैसेज कर सकेंगे, जो भी मुझसे पर्सनली पूछना है मैं आपका वहां पर भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज याद से यार, जो काम मैं यहाँ पे भी नहीं करता वो मैं प्राइवेटली भी नहीं करता, यानी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। इसलिए आप मुझसे ये पूछें कि कौन सा कॉइन मैं आपको सजेस्ट कर दूं या कौन से कॉइन आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, तो भाई ये काम नहीं मैं करता। जो कुछ है, जैसा कुछ है वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे अपने फेवरेट टॉप कॉइन्स भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी बाइंग रेंजेस और उनकी बाइंग स्ट्रेटजी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो मार्केट के अच्छे कॉइन्स हैं मैं उनका भी रिव्यू देता रहता हूँ, जिनमें अच्छे प्रॉफिट्स मौजूद हैं। तो इससे बढ़कर मेरे ख्याल में मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।